आपको सतनाम दिया जाता है। ये ओरिजिनल मंत्र जो प्रथम मंत्र के, इनकी बहुत कीमत है। श्वास का जो मंत्र है, एक बार जो सतनाम और सारनाम आपको दिया जाता है, एक बार श्वास वो श्वास से सिमरण करने का इतना लाभ है, इतनी कीमत है, इतनी वैल्यू है इसकी कि जैसे एक तखड़ी के तराजू में पृथ्वी लोक पूरा, यानी एक राजा थोड़े से टुकड़े का प्रधान होता है, और वो कितना वैल्यूएबल का लगता है, हमें कितना महान लगता है। कहते पूरी पृथ्वी का राज एक पलड़े में, और पाताल लोक का, स्वर्ग लोक का जो कीमत एक तराजू के पलड़े में, और एक तरफ सतनाम की एक कीमत। कहते हैं वो पलड़ा फिर भी भारी रहे, वो तीनों वाला ऊपर न उठ जाएगा, इतनी कीमत है। कहते हैं सतनाम पालड़ा रंगोरी हो, और 3 लोग 14 लोग चढ़ावे। 3 लोग तो पासंग बताए हैं, ये तो वैसे रख देते हैं पासंग, और 14 लोग चढ़ावे। ओए होए, जैसे ये 3 लोकों से अन्य और 14 लोक हैं। विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ऊपर के जो पर बना रखे इन्होंने ब्रह्मलोक के अंदर कई पोर्शन है, ये सारे लोक मिला के, धर्मराज का लोक, ब्रह्म का लोक जो 3-4 पोर्शन उसके अंदर है, ये सारे एक तरफ चढ़ा दे एक पालड़े में। और ये 3 लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इन तीनों श्लोकों में प्राणी हैं जिनके प्रधान हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इन 3 लोकों पर इनकी प्रभुता है। आगे ऊपर ब्रह्मलोक एक अलग से संसार बसा हुआ है, वहाँ पर ये काल कंट्रोल करता है। ऐसे ही 3 रूप बना के वो ऊपर रहता है ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो ये अलग से बताएंगे, विषय आज कुछ दूसरा है। तो कहने का भाव, जैसे पासिंग किसे कहते हैं, जैसे पहले पुराने समय में ताखड़ी हुआ करती तराजू, उसके बीच में एक डंडा होता था, 2 तखड़ी ऐसे बांध दिए जाते पलड़े रस्सियों से, तो उसमें कुछ एरर हो जाती थी, पासिंग बोला करते कि इसमें पासिंग है। उसको सेट करने के लिए जो सामान तोलना होता, जैसे हम दास का जन्म किसान घर में हुआ, तो जैसे गेहूँ तोलने आता सेठ लाला जी दुकानदार बिजनेसमैन, तो क्या करता था, घर वाले कहते थे भाई पासिंग देखा इसमें एरर लेस तो नहीं है ना, तो उसमें कोई डिफेक्ट होता था, गेहूं की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल देते थे, वो एरर लेस हो जाती थी पलड़ी, वो तखड़े बैलेंस बन जाती थी, उसको पासिंग कहा करते थे। पासिंग डाल दे, और उस साइड में बट्टे धर के, और दूसरी तरफ सैकड़ों मन उस ताखड़ी से गेहूँ तोले जाते थे। वो सौदा न्यारा था, वो पासिंग के थे, एक मुट्ठी गेहूँ थे। तो ये क्या बताया है कि सतनाम पालड़े रंगोरी हो, सतनाम का श्वास उश्वास का जो सिमरण है, ये 2 अक्षर का है। मैं सतनाम कोड वर्ड में बोल रहा हूँ, वैसे लिखे सही हैं ये 2 मंत्र, ओम एक तत्, पालड़ा रंगोरी हो, सतनाम पालड़ा रंगोरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोक पासेंग धरे रंगोरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंगोरी हो। तो एक सिमरण की इतनी कीमत आपको मिल रही है, और आप कितने कंगाल हो चुके, और आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से। जिस भक्ति से परिपूर्ण आप सतलोक से आए थे, उतने ही परिपूर्ण होकर के इस भक्ति धन से तुम वहाँ जा सकते हो। उसके लिए आपको ये वास्तविक मंत्र दिए गए हैं, आप आजीवन जपते रहोगे, तब जा कर के वो बैलेंस आपका बनेगा। और फिर परमात्मा ऐसे सतभक्ति करने वाले और मर्यादा में रहने वाले भक्त की भक्ति भी थोड़ी बहुत अगर कोई कम रहेगी, तो अपने ग्रेस मार्ग से उनको पार करेगा। ये गारंटीड बात समझ लेना। तो कहने का भाव ये है कि जैसे वो समय था, द्रौपदी पछताई पाछे थे कि मुझे पहले ज्ञान होता तो मैं ना जाने क्या दान कर देती। तो वो सतलोक आश्रम वाला ही बाप, जो कुछ भी करोगे उसका असंख्य गुण आपको प्राप्त होगा। ये सत साधना शास्त्र मूल साधना है। अब जैसे कहते हैं गरीबदास, ये कबीर परमात्मा का दिए हुए ज्ञान में एक प्रमाण है कि ऐसी भरी सभा में और 4 जिम्मेवार आदमी थे। एक तो विदुर ने अपना सही रोल किया उस पंचायत में, और ये 3 कर्महीन मलिन आत्मा, बताओ
भीष्म पितामह और ब्रह्मचारी कहवावे, द्रोणाचार्य गुरु कहावे, कर्ण और योद्धा कहावे। और वहाँ लड़की को नंगा किया जा रहा और वह बैठे वहाँ पर। जब वो कुछ भी ना कर्ण के थे, उन्होंने उठ जाना चाहिए था, निकम्मों ने सभा त्याग के, कि वो देखना क्या चाहते थे, उनके अंदर दोष था। फिर वो नंगापन देखने के लिए बैठे थे नीच आत्मा। तो और ना कुछ कहा उन्होंने, ना नो भी नहीं कह सके तुम गलत कर रहे हो। तो कहते हैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, इन्होंने महाभारत के समय इनके साथ कैसी दुर्गति से मरे ये तीनों के तीनों। तो क्या कहते हैं कि द्रौपदी चीर हरण में उन्होंने कहीं न आडी तीछी, अर्थात महाभारत में उनके लिए ऐसी बीती। भीष्म पितामह बाणों से छान दिया गया और पड़ा पड़ा कर रहा, उसके अंदर रो रहा है, पता नहीं कितने दिन में जाकर उसके प्राण निकले। ऐसे द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, ऐसे कर्ण को बाणों से छान दिया गया था। तो पुण्यात्माओं कहा कि द्रौपदी चीर हरण में कहीं न आडी तीछी, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले, तात महाभारत में उनके साथ ऐसी बीती। तो पुण्यात्माओं हमने एक नेक इंसान भी बनना है, अपने जो सामाजिक व्यवहार के अंदर भी हमने खरा होना है, अपने कर्म बिगड़न नहीं देने। ठीक है, कहीं जाना पड़े, कुछ 10 आदमी इकट्ठे हों तो सच्ची बात कहे, मानने तो ठीक से ना उठ कर चला जा, अपने कर्म धर्म न बिगाड़ियो ना। कहते तुमने धर्म उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। आपकी सोच का भी अकाउंट होगा। तो पुण्यात्माओं आज का जो प्रसंग था, पावेगा अपना किया रे, मन भोगेगा अपना किया रे। तो जब हम अच्छे काम कराएंगे, सद्भक्ति करेंगे, बुराइयों से बच के रहेंगे, तो हम अच्छा ही प्राप्त करेंगे, आपका कल्याण होगा। भक्ति करते